हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आप लोगों के टर्म टू एग्ज़ाम में काफ़ी कम समय बचा हुआ है, तो मैं जानता हूं कि सबसे ज़्यादा प्रीशियस अभी आपके लिए कुछ भी है तो वो है आपका टाइम। तो मैं लेकर आया हूं लेक्चर आपके लिए इक्विलिब्रियम का, जहां पर हम डिस्कस करेंगे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ऑफ इक्विलिब्रियम। और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम मैं कवर करूंगा थ्रू क्वेश्चंस। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई भी डाउट आता है इस वीडियो में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इन कमेंट सेक्शन। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तरह और भी बच्चों का फ़ायदा हो, आपके फ्रेंड्स लोगों का फ़ायदा हो, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद देम। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टूडेंट्स, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जिस पर हम क्वेश्चन करेंगे दैट इज Kp इज इक्वल टू के सी आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी। तो देखिए यहाँ पर Kp क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर पार्शियल प्रेशर्स, और Kc क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कॉन्सेंट्रेशंस। ओके, आर इज योर गैस कांस्टेंट एंड टी इज टेम्परेचर इन केल्विन, एंड डेल्टा एन जी क्या होता है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ओके, सो यहाँ पर डेल्टा एन जी थोड़ा सा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें स्टूडेंट्स को डाउट आता है। तो जैसे अगर मैं ये एक रिएक्शन लिख दूँ, ओके, इक्विलिब्रियम रिएक्शन, और ये 3C गैस, और मैं पूछूं यहाँ पर डेल्टा एन जी क्या होगा, तो आपको डेल्टा एन जी क्या लिखना है, प्रोडक्ट के गैशियस मोल्स, टोटल गैशियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में 3 मोल्स है गैशियस के, माइनस रिएक्टेंट के गैशियस मोल्स। तो बी तो सॉलिड है, बी को आप नहीं लिखेंगे, बचा ए, तो ए के कितने मोल्स हैं, 1, तो ये आ गया आपका 2। तो कुछ इस तरह से आप डेल्टा एन जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, लेट से हमको यही रिएक्शन दे रखी है, ओके, इस क्वेश्चन में, और हमको इस रिएक्शन के लिए Kc का वैल्यू गिवन है 2 इंटू टेन टू दी पावर -6, एंड टेम्परेचर जो दे रखा है हमको, लेट से वो कितना है, 1000 केल्विन, और पूछा जाए कि Kp का वैल्यू क्या होगा इस टेम्परेचर पर। तो देखिए आप क्या करेंगे, आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, Kp इज इक्वल टू के सी आर टी टू दी पावर डेल्टा एन जी। तो Kp का वैल्यू आपसे पूछा है, Kc आपको गिवन है, और R का वैल्यू आप क्या लिखेंगे देखते हैं। देखिए Kp आपसे पूछा है, Kc आपको गिवन है 2 इंटू टेन टू दी पावर -6, R का वैल्यू आप लिखेंगे 0.0821, ओके, और इसका यूनिट क्या होता है, लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, ओके, मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कितना है, 1000 केल्विन, ठीक है, और डेल्टा एन जी क्या होगा, तो देखिए ये रहा डेल्टा एन जी, अभी हमने निकाला था 2, तो डेल्टा एन जी का वैल्यू ये हमने लिख दिया यहाँ पर पावर में 2, ओके, तो ये आपको 2 इंटू टेन टू दी पावर -6 और 0.0821, इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो ये आपको कितना मिल जाएगा, 82.1, और आप इसका स्क्वायर कैलकुलेट कर देंगे, ओके। और यहाँ पर जो Kp के यूनिट्स होंगे, Kp के यूनिट्स क्या होंगे, यूनिट्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर का कौन सा यूनिट लोगे, जो आपका 0.0821 के साथ में था, वो क्या होता है, लीटर एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर, ओके। तो प्रेशर के यूनिट्स, और इसकी पावर होती है डेल्टा एन जी, तो डेल्टा एन जी क्या है, 2, तो एटमॉस्फेयर स्क्वायर, ओके। तो याद रखना है आपको, क्या याद रखना है, यूनिट्स ऑफ Kp। Kp के यूनिट्स क्या होंगे, तो यूनिट्स ऑफ प्रेशर, प्रेशर का कौन सा, अगर आप 0.0821 ले रहे हैं तो एटमॉस्फेयर लिख देंगे, और इसका पावर डेल्टा एन जी। लेट से मैंने लिखा होता 0.0831, तो फिर इसके यूनिट क्या होते हैं, लीटर बार पर मोल पर केल्विन, ओके। तो फिर मैं फॉर्मूले में क्या लिखता, अगर मैं यही Kp कैलकुलेट करता तो Kc का वैल्यू मैं रखता सेम, ठीक है, और R का वैल्यू लिखता 0.0831, ओके, टेम्परेचर मेरा 1000, ओके, डेल्टा एन जी मेरा 2, और यूनिट्स क्या हो जाते हैं यहाँ पर, बार, और बार का पावर डेल्टा एन जी मतलब स्क्वायर, ओके। अगर आपसे पूछा जाए Kc के यूनिट क्या होते हैं, यूनिट्स ऑफ Kc क्या होते हैं, तो होते हैं यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट क्या लेते हो आप, मोल पर लीटर, ओके, मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन जी, ओके। बट इस क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी गिवन था, क्या गिवन था, 2 इंटू टेन टू दी पावर -6, ऑल दो यूनिट्स दे नहीं रखे थे, बट क्या होंगे, मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन जी, ओके। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, ओके। तो इस क्वेश्चन के लिए अगर हम देखें तो ये आप कैलकुलेशन कंप्लीट कर देंगे, और ये जो कैलकुलेशन आप कंप्लीट करेंगे वही आपका आंसर होगा, और यूनिट होंगे एटमॉस्फेयर स्क्वायर। अब देखिए सेकंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है ये आपका चेंज होता है विथ
टेम्परेचर। ओके, मतलब लेट्स से इनिशियल टेम्परेचर है T1 केल्विन, ओके केल्विन है, और फाइनल टेम्परेचर है T2 केल्विन। ओके, तो अगर T1 केल्विन पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1, T2 टेम्परेचर पर है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2, ओके, तो ये किस तरह से रिलेटेड होंगे? तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, log ऑफ K2 बाय K1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R, ओके, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। यहां पर जो डेल्टा H है ये क्या होता है आपका? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ओके, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो देखिए यहां पर हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन Q एंड K। ओके, Q यहां पर क्या होता है? रिएक्शन कोएफिशिएंट। Q क्या होता है? रिएक्शन कोएफिशिएंट। ओके, अगर हम QC की बात कर रहे हैं तो इसको कंपेयर करेंगे हम हमारे KC से। ओके, किस तरह से रिलेटेड होते हैं। और अगर QP की बात कर रहे हैं, ओके, विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, तो फिर हम इसको कंपेयर करेंगे KP के साथ में। तो चलिए देखते हैं कि ऐसी क्या जरूरत हमको पड़ती है कि हम रिएक्शन कोएफिशिएंट लिखते हैं और क्या होता है ये रिएक्शन कोएफिशिएंट। चलिए समझते हैं इसको। तो देखिए यहां पर स्क्रीन पर आपके सामने ये एक रिएक्शन मैंने लिखी है, और इस रिएक्शन में कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, ये क्या है? आपके रिएजेंट्स हैं, और स्मॉल ए बी सी डी ये हैं इनके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ओके, देखिए ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के रिस्पेक्ट में मैंने ये जो रेशो लिखा है, ओके, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो देखिए न्यूमरेटर में क्या है? एक्टिव मास ऑफ C टू दी पावर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ C, तो स्मॉल c है ये। ओके, फिर इसी तरह से मैंने लिखा है एक्टिव मास ऑफ D, और इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये रहा स्मॉल d। डिनोमिनेटर में मैंने लिखा है एक्टिव मास ऑफ A, और इसकी पावर में क्या लिखा है? स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ A। और इसी तरह से डिनोमिनेटर में मैंने B के लिए भी लिखा है एक्टिव मास ऑफ B और स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ B। ठीक है, अब ये जो रेशो है, ये रेशो मेरा होता है इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होता है ये। कब होता है ऐसा? जब इक्विलिब्रियम होगा। ओके, ये कब होगा? जब मेरी ये जो रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम पर है। ओके, ये रेशो मैं कभी भी कैलकुलेट कर सकता हूं, चाहे वो इक्विलिब्रियम हो या फिर ना हो, बट जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, ओके, एट दैट टाइम इस रेशो का वैल्यू जो भी आता है उसको मैं क्या बोलूंगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K। ओके, अगर मैंने एक्टिव मास लिखे हैं सभी के कॉन्सेंट्रेशन के, तो ये हो जाएगा Kc, और अगर मैंने एक्टिव मास लिखे हैं पार्शियल प्रेशर, तो ये हो जाएगा Kp। ओके, आई होप इतना आपको क्लियर हुआ। अगर मैंने किसी तरह से इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया, ओके, मतलब ये जो इक्विलिब्रियम है, मैंने या तो लेट्स से मैंने A को ऐड कर दिया, A को रिमूव कर दिया, तो B को ऐड कर दिया, B को रिमूव कर दिया, ओके, या C को ऐड कर दिया, C को रिमूव कर दिया, या फिर D को ऐड कर दिया, D को रिमूव कर दिया, ओके, या फिर मैंने पार्शियल प्रेशर बढ़ा दिया किसी एक का ABCD में से, या फिर किसी का पार्शियल प्रेशर घटा दिया। इट मीन्स इन शॉर्ट मैंने क्या करा? मैंने यहाँ पर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया। तो कुछ देर के लिए क्या होगा? ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम अगर डिस्टर्ब हुआ तो फिर क्या होगा? तो इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू लीच एटेलियर्स प्रिंसिपल वापस से ट्राई करेगा कि वो अपनी प्रीवियस स्टेट पर चला जाए। ओके, मतलब एनी हाउ ये जो इक्विलिब्रियम है ये खुद से कोशिश करेगा कि जो भी आपने इफेक्ट डाला है वहां पर, जो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है, उस डिस्टर्बेंस के इफेक्ट को नलीफाई कर दे, और इसी को हम बोलते हैं लीच एटेलियर्स प्रिंसिपल। ओके, तो अभी मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर सपोज मैंने डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया, तो एट दैट टाइम ये जो मेरा रेशो है, ये रेशो का वैल्यू अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं होगा। ओके, अब इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? रिएक्शन कोएफिशिएंट, मतलब Q। ओके, तो ये जो रेशो है इसका वैल्यू अब क्या होगा? Q। ओके, और अब यहां पर इक्विलिब्रियम नहीं है। ओके, ये जो रिएक्शन है अभी इक्विलिब्रियम में नहीं है। ओके, और अब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू लीच एटेलियर्स प्रिंसिपल ये रिएक्शन वापस से जाना चाहेगी अपने इक्विलिब्रियम वाले स्टेट पर। ओके, अब देखिए ये जो Q है, अगर एक्टिव मास कॉन्सेंट्रेशन के हो तो ये हो जाएगा CQC, अगर एक्टिव मासेस पार्शियल प्रेशर के हो तो ये हो जाएगा QP। ठीक है,
अब यहां पर अगर Q हमारा ग्रेटर देन K होगा, ओके मतलब रिएक्शन कोएफिशिएंट ग्रेटर देन K होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, तो यहां पर जो इक्विलिब्रियम होगा वो कहां शिफ्ट हो जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ओके इसको हम बोल सकते हैं कि राइट टू लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। ओके कुछ देर के लिए ये इक्विलिब्रियम कहां चला जाएगा? लेफ्ट साइड में। मतलब अगर मैं इस रिएक्शन को देखूं तो ये कैपिटल सी और कैपिटल डी ज्यादा रिएक्ट होने लग जाएंगे, और जब ज्यादा रिएक्ट होंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब ए और बी हमको ज्यादा मिलने लग जाएगा। ओके मतलब ये जो इक्विलिब्रियम है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। कब तक शिफ्ट होगा ये? जब तक वापस से इक्विलिब्रियम अचीव ना हो जाए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन। देखिए Q ग्रेटर देन K, ये तो हमने देख लिया बैकवर्ड शिफ्ट होगा। बट अगर ऐसा हो जाए कि जो Q है वो लेस देन K हो, हमने मान लो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करा और क्या ऑब्जर्व करते हैं हम लोग कि Q लेस देन K है, तो इसका मतलब क्या है? फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम जो हमारा डिस्टर्ब हो चुका है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी जो रिएक्टेंट साइड में है, लेफ्ट साइड में है, वो अब ज्यादा रिएक्ट होकर राइट साइड मतलब सी और डी को ज्यादा देने लग जाएंगे। तो ये देखिए राइट में शिफ्ट हो जाएगा हमारा रिएक्शन। और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमारा जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर है वो या इक्विलिब्रियम रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन। क्या हो अगर ये Q का वैल्यू K के बराबर हो जाए? अरे अगर Q का वैल्यू K के बराबर है, इट मीन्स यहां पर ऑलरेडी क्या है? इक्विलिब्रियम चल रहा है। मतलब ये जब हमने Q का वैल्यू कैलकुलेट करा है तो ये इक्विलिब्रियम पर ही हमने कैलकुलेट किया है। और जब इक्विलिब्रियम पर होगा तब राइट या लेफ्ट में कुछ शिफ्ट होगा क्या? नहीं होगा। मतलब नो शिफ्ट, फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में कहीं पर भी कोई भी शिफ्ट नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है ये है आपका एनसीईआरटी बुक का। ओके ओके तो देखिए अब एनसीईआरटी बुक में ये जो आपका इक्विलिब्रियम रिएक्शन आपको दिख रहा है इसका केसी वैल्यू गिवन है। ओके और ये जो वैल्यू है ये है 2 × 10⁻³ ओके दिस डाटा इज गिवन। ठीक है अब दोस्तों यहां पर आपको एक पॉइंट और गिवन है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C एट ए गिवन टाइम। किसी समय पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C गिवन है, और ये जो वैल्यू है ये है 3 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको गिवन है। ओके अब कह रहा है कि जब ये जो समय है जिस टाइम पर हमने ये कॉन्सेंट्रेशन को मेजर किया है, इस टाइम पर इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा? मतलब ये जो रिएक्शन है ये किस डायरेक्शन में जा रही होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही होगी। ठीक है तो चलिए चेक करते हैं पहले हमारा Q का वैल्यू क्या आ रहा है। ओके Q के वैल्यू के लिए हम क्या करते थे? प्रोडक्ट के एक्टिव मास को लिखते थे न्यूमरेटर में, और स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जैसे B का है 1, कुछ नहीं लिखा मतलब 1, C के लिए भी 1 डिवाइडेड बाय आपका रिएक्टेंट के लिए, तो रिएक्टेंट में है A और A के स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2। ओके तो ये जो वैल्यूज हैं हम यहां से लिख देंगे। चलिए लिखते हैं। तो न्यूमरेटर में लिखना है B, और B और C सभी बराबर है, A भी बराबर है 3 × 10⁻⁴। तो ये जो फॉर्मूला है Q का इसमें लिख देते हैं। ओके तो 3 × 10⁻⁴, और C के लिए भी यही है 3 × 10⁻⁴, और डिनोमिनेटर में A के लिए लिख देंगे, तो A के लिए भी 3 × 10⁻⁴, और इसका पावर है 2। ओके तो ये देखिए आपका न्यूमरेटर वाला भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया है। ओके तो ये आंसर कितना मिल गया आपको? 1। ओके तो QC मेरा कितना आया? 1, और मेरा KC कितना था? KC था मेरा 2 × 10⁻⁻3। 2 × 10⁻³ को मैं क्या लिख सकता हूं? 0.002। सो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं कि QC का वैल्यू है 1, KC का वैल्यू है 0.002। मतलब क्लियरली आप देख सकते हैं QC इज ग्रेटर देन KC। और अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि अगर रिएक्शन कोएफिशिएंट ग्रेटर होगा KC से
तो फिर जो आपका रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, लेफ्ट में शिफ्ट होगा। लेफ्ट का मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा हमारा रिएक्शन। ओके, अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, ये देखिए मैंने आपके लिए फिर से वही पेज ओपन कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो हमारा क्वेश्चन है इसमें Q ग्रेटर देन K आ गया तो बैकवर्ड शिफ्ट होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया या आप मुझसे कुछ भी कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपके रिव्यू मुझे लिखकर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।